तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। रिकॉर्डर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रिय रोहिणी कांग्रीगेशन के भक्तों, श्रीमद् भागवत के भक्ति वैभव के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। हम तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत के 16वें अध्याय में दिति के गर्भ में आने वाले जय और विजय का कारण उनको शराप कुमारों के द्वारा और भगवान के साथ कुमारों की वार्तालाप का वर्णन चल रहा है। 16 से 25 वाले विभाग में 4 कुमार भगवान को प्रार्थना करके और भगवान ने उनकी ब्राह्मणों की बड़ी महिमा गाई, परंतु वो समझ नहीं पाए कि भगवान हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमसे प्रसन्न हैं या हमसे हमारे ऊपर नाराज हैं। ये तो बात साफ नजर आ गई कि भगवान का स्नेह अधिक तो अपने द्वारपालों के साथ है, परंतु हमारी इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाए। इसलिए वो भगवान को प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, न त्वं द्वेज उतम कुलम यदि हातम युगोपम गोप्ता वृषः सर्वहनेन ससुरते सुनृतेन त्रह्येव न नक्ष्यति शिवस्तव देव पंथा लोक गृह्यस्य हर्षभस्य हीते तत्पुंसम। इसमें 4 कुमार कहते हैं कि भगवान आप धर्म के रक्षक हैं। ये भगवान आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण, आप धर्म के रक्षक हैं, और आप ब्राह्मणों के अगर रक्षक नहीं होते तो आप इतने मधुर वाणी से ब्राह्मणों का प्रशंसा कैसे करते? क्योंकि जो देव पंथ है जो आपने चलाया हुआ है उसको तो लोग त्याग ही देते अगर आप ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। ये तो आपके ही बल के ऊपर भगवान, आपके ही प्रमाण के आधार के ऊपर चल रहा है भगवान। आप धर्म का स्वरूप है। जो चक्रवर्ती पाद शब्दों को, संस्कृत शब्दों को जैसे का तैसे ले रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है, त्वम धर्म गोप्ता न त्वम द्वेज उत्तम कुलम। द्वेज उत्तम कुलम मतलब ब्राह्मण जो उच्च कुल में है, यदि हातम गोपियम, उनका आगे आप रक्षा नहीं करते, गोपाए वृष सर्वं सुर अनृते, तो आप अगर धर्म की ऐसे रक्षा नहीं करते, तो ये जहां शब्द है, आप अगर धर्म उच्च कोटि के धर्म की रक्षा नहीं करते, उच्च कोटि के ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करते, अगर आप मीठे शब्द बोल के हमारे को प्रसन्न नहीं करते, तो फिर आपका ये जो धर्म का वेद का मार्ग है उसका संचालन करने वाले ब्राह्मण है, तो लोग उसको मानते ही नहीं, तो वो नाश हो जाता। और अगर वो नाश हो जाता तो फिर आपका जो प्रमाण है शास्त्र के रूप में वो कैसे रह सकता था। अब श्रील प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि भगवत गीता में ये लिखा है भगवान ने कि महात्माओं का जो चरित्र है और जो उनके कार्य हैं या लीला है, और जो महाजन ऐसे हैं
सामान्य लोग उनका अनुगमन करते हैं। ये कहाँ से लिखा है भगवत गीता में भाई, कोई बोले? फिर प्रभुपाद लिखते हैं, नेता का उदाहरण चरित्र, उच्च चरित्र समाज के अंदर आवश्यक है। और भगवान धरती के ऊपर अवतार ही लेते हैं एक प्रमाणिक रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने में, ताकि सामान्य लोग उस मार्ग के ऊपर चले। अरे भैया इतना सारा पढ़ लिया, कहाँ है गीता में, कोई बता सकता है? ये वाला प्रभु जी, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ, ये वाला श्लोक है। जी हाँ, बिल्कुल यही श्लोक है। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्रैव तरो जनाः सच प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुमान वर्ते। और इसके बाद श्लोक कौन सा है? एकदम भगवान कहते हैं, अगर मैं भगवान होते हुए धर्म का पालन नहीं करूं तो मैं अधर्म के ऊपर लोगों को चलाने वाला कारण बन जाऊंगा। और भगवान ने उदाहरण पहले अपने आप को, इसलिए जिस प्रभुपाद दूसरे श्लोक को भी साथ दे रहे हैं। ये दोनों श्लोक साथ में दिया है, दिख रहे हैं अभी दोनों श्लोक नहीं? दूसरा श्लोक इसके बाद वाला भगवत गीता में देखिए, वो भी लिखा हुआ है। और फिर प्रभुपाद जी भागवत के ऊपर, भागवत में महाजन ये न गतस्य पंथा, ये चेतना चैतन्य में लिखा है। ये कहाँ है, कुछ किसी को मालूम है? महाजन गत यत पंथा, ये श्लोक पूरा कैसे है? ये महाभारत का वास्तव में श्लोक है। जितने मुनि हैं उतने पंथ है, एक मुनि दूसरे के पंथ के ऊपर नहीं चलता है, हर एक का पंथ अपना अपना है। परंतु इसलिए हमारे को महाजन ये न गतस्य पंथा, उसमें पहले ऐसे मुनि होता ही नहीं है जिसका पंथ दूसरे से अलग नहीं हो। ऐसा श्लोक है महाभारत का, उसके अंदर है महाजन ये न गतस्य पंथा। और फिर भागवत में जब हमको इसको मिलाना होता है तो 12 महाजनों ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चलना चाहिए, वो भी महाजन ये न गतस्य पंथा है। अब प्रभुपाद कहते कभी कभी धर्म के रास्ते को कुछ बदमाश लोग पथभ्रष्ट कर देते हैं, इसलिए हमारे को वो रास्ता अपनाना चाहिए जो प्रमाणिक महाजनों ने बताया गया है। चार कुमार जो हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, ये तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण गौ ब्राह्मण का हित है करने वाले हैं। जब भगवान इस धरती के ऊपर थे तो उन्होंने इसका उदाहरण दिया और स्वयं गोपाल के रूप में गायों को चराते रहे और ब्राह्मणों को बड़ा आदर किया। सुदामा ब्राह्मण के आदर का वर्णन है, तो ये भगवान ने उदाहरण से स्थापित किया। और जो उत्तम ब्राह्मण होते हैं, और द्विज में तो द्विज में और भी आते हैं, तीन वर्णों को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, तीनों को द्विज कहते हैं। उनमें ब्राह्मण सबसे उन्नत और उत्तम होते हैं, तो प्रभुपाद क्षत्रिय वैश्य को भी द्विज कहते हैं, परंतु ब्राह्मण उसमें श्रेष्ठ है। अब प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब कोई लड़ाई करता है तो सर को पहले बचाता है, फिर छाती को बचाता है, फिर हाथों को बचाएगा, अथवा ऊपर के शरीर के भाग को बचाता है। इसका मतलब है द्विजों की रक्षा पहले की जाती है, ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय की। इस प्रकार से मानव समाज की उन्नति भी ऐसे ही शरीर के ऊपर भाग की रक्षा से अधिक होती है। और फिर कहते हैं हमें चतुर्थ वर्ण की श्रमिक व्यक्ति है उनका भी रक्षा करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए, परंतु विशेष 3 ऊपर के वर्ण रक्षित है तो चौथा वर्ण इनके द्वारा अपने आप रक्षित हो जाएगा। ब्राह्मण और वैष्णव जो हैं वो विशेष रूप से समाज के अंदर सुरक्षित होने चाहिए, और ये अभी नहीं है। उनका पूजा किया जाना चाहिए। अगर इनको अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ऐसे इनका आदर करना चाहिए।
ये कोई उनकी रक्षा नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, पूजन करना चाहिए वैष्णव ब्राह्मण का, हर प्रकार के उनके मीठे शब्दों से आदर करना चाहिए, कोई भी आवश्यकता की वस्तु है वो देनी चाहिए, कुछ देने के लिए नहीं तो मीठे शब्द तो बोलने ही चाहिए शांत करने के लिए। भगवान ने ब्राह्मणों के साथ ऐसे ही मीठे वचन तो बहुत बोले, और कुछ नहीं तो भी मीठे वचन तो भगवान ने कुमारों के साथ बोले। अगर ये प्रमाणिक मार्ग समाज में नहीं प्रचलित किया गया तो फिर धर्म के सारे नियम मिट जाएंगे। तो विशेष भक्तों की सुरक्षा का समाज के अंदर आदर पूर्वक देखभाल नहीं की गई तो फिर सारा समाज नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नक्षत्रति जो शब्द इसमें है तो सारा समाज नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक कौन सा समाज है जिसकी आवश्यकता है? देवपंथा, देवपथ, देवताओं का मार्ग। देवपथ का मतलब है, वो प्रभुपाद लिखते हैं, रॉयल रोड, देवताओं का राजमार्ग। क्योंकि देवताओं को तो हर हाल में भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होते हैं देवता, ये असल में मंगलकारी या शुभ रास्ता है और इसी की रक्षा करनी चाहिए। समाज के नेताओं का इस बात का ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से ब्राह्मण और वैष्णव का। केवल मीठे वचन नहीं बोलने चाहिए, सब सुविधाएं उनको देनी चाहिए हर प्रकार से, ताकि ये जो देव मार्ग है ये सुरक्षित रहे, मानवता का उन्नति हो। भगवान ये चाहते थे, इसलिए इसकी शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए ब्राह्मणों का, 4 कुमार ब्राह्मणों का इतना बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं 4 कुमार, अभी भी आप हमारे ऊपर दयालु हो भगवान, हम देख रहे हैं। लगता है भगवान थोड़े से विचलित हैं, तो हम आपको शांत करना चाह रहे हैं। आप धर्म का रूप है, वृक्ष, आप उत्तम ब्राह्मणों के रक्षक हैं, आत्मगोपम, आप वेद के मार्ग के रक्षक हैं। और जैसे जैसे आचरण बड़े लोग करते हैं ऐसे सबको करना चाहिए। अब यहां देखो, सीधा गीता में लिखा है, यद्यत आचरति श्रेष्ठ, यहां लिखा है। यहां से प्रभुपाद ने तात्पर्य को, चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य को ऐसे लिखा है, ये यहां लिखा है, गीता में लिखा है, जैसे बड़े आदमी करते हैं ऐसे सामान्य लोग करते हैं। तो इसलिए आपने कहा है कि ब्राह्मणों के चरणों की रज को सर पे लगाना चाहिए 7वें श्लोक में। वास्तव में दूसरों को सिखाने के लिए आपने कहा है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम इस 24वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तत्ते अनभीष्टम एव सत्वनिधे विधिष्टम विधिस्तसो क्षेमं जनाय निज शक्ति भी उद्धरितारहे नैतावतातरै अधिपतेः बत विश्वध भर्तोस्तेज क्षमं त्वा अनवतस्य ते सते विनोद। विनोद का मतलब आपका तो ये एक प्रकार का मजाक है कि आनंद के लिए विनोद, विनोद वैसे जनरली कहते हैं आनंद लेने को, या वैसे सामान्य भाषा में कह जाए विनोद का मतलब है मजाक, या आपकी एक लीला है। या प्रभुपाद ने विनोद शब्द का अर्थ लिखा है आपके अपने आनंद के लिए।
आप कभी भगवान नहीं चाहते हैं कि जो आपने कहा है देव पथ वो कभी नाश हो। ऐसा जो मंगलकारी रास्ता है, शुभ रास्ता है, वो कभी नाश हो, ये आप कभी नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप तो इस सत्व या अच्छाई के भंडार हैं। सामान्य लोगों को लाभ देने के लिए क्षमा है, आप दुष्टों का संहार करते हैं अपनी शक्ति से। आप तो तीनों लोगों के रक्षक हैं और उनके भर्ता भी है, उनके भरण पोषण करने वाले भी हैं। आप जब निम्रता से कुछ कहते हैं, इससे आप छोटे नहीं बन जाते हैं। ये आपकी नम्रता आपके दिव्य लीला का सूचक है। इसमें मुख्य बात है कि भगवान जब ऐसे निम्रता से छोटे बनते हैं तो उससे छोटे नहीं हो जाते। ये बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में हम सब चाहते हैं कि बड़े बन जाएं, लेकिन भगवान बड़े होते हुए भी छोटे बनने में कोई संकोच नहीं करते, क्योंकि भगवान छोटे हो ही नहीं सकते। वो जैसे है वैसे हमेशा रहते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे, भगवान 6 दिन के जब पूतना के प्राण लिए तब भी भगवान थे, और जब गीता का उपदेश दिया तब भी भगवान थे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी, कृष्ण कभी भी छोटे नहीं होते हैं। भले वो गाय चराने वाले हैं, फिर भी वो भगवान हैं। सुदामा ब्राह्मण के पांव धो रहे हैं, फिर भी वो भगवान हैं। नंद बाबा के चप्पल सर के ऊपर उठा रहे हैं खड़ा हो, तब भी वो भगवान है। वासुदेव और देवकी को प्रणाम कर रहे हैं, तब भी भगवान है। और युधिष्ठिर महाराज को बड़ा भाई समझ के सम्मान करके चरण छूते हैं, तब भी वो भगवान ही है। पांडवों और कुंती को प्रणाम करते हैं, तब भी वो भगवान ही रहते हैं। भले अर्जुन को मित्र मान ले, तब भी भगवान ही भगवान है। इतना भगवान परम पुरुष होते हुए भी सामान्य व्यवहार करते हैं सबके साथ। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, वो दिव्य उनका विग्रह है, सच्चिदानंद है, आनंदमय भगवान है। हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, इसलिए हम भी आनंदमय हैं। परंतु हम क्या हुआ कि हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आए हैं, जो माया का स्वरूप है, और भगवान को इसलिए हम भूल गए, अपने स्वरूप को भी भूल गए हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारा जो अपना स्वरूप है वो ढक गया है, भगवान का संबंध भूल गए हैं। इसलिए हमको भगवान कैसे हर समय प्रकट हैं, ये कुमारों की प्रार्थना से सुनना सीखना चाहिए। भगवान नित्य गोप वेश में रहते हैं। ठीक कर देता हूँ, देखो अगर आ रहा है तो ठीक है, भगवान सदा गोप वेश में वृंदावन में रहते हैं, और वो कुरुक्षेत्र के सारे महाभारत के अंदर नायक हैं, और ये द्वारकाधीश हैं सदा के लिए, और ये गोपी जन वल्लभ हैं सदा के लिए वृंदावन में। ये सारे के सारे भगवान के जो भाव हैं, संबंध है भक्तों के साथ, ये बड़े महत्वपूर्ण है। इसको समझना चाहिए, इसका बड़ा अर्थ है, क्योंकि ये बता रहा है वास्तव में भगवान के साथ आत्मा का कैसा संबंध होता है। ये बताता है कि कैसे भगवान को नहीं भूला है ऐसे शुद्ध भक्तों ने। भगवान इन सबके भले के लिए कर रहे हैं। कृष्ण की इच्छा थी महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के द्वारा अधर्मियों का नाश कराए। तो अब प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी हिंसा भी आवश्यक है।
और इस समय कोई कहे कि मैं अहिंसा करता हूं तो वो बड़ा बदमाश है। अब चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं तो क्या वेद का मार्ग भले नाश हो जाए? नहीं 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 नहीं। भगवान कहते मैं क्या करता हूं, मेरा क्या काम है? तो कहते नहीं नहीं नहीं, आप इस रास्ते को कभी भी नाश नहीं करना चाहते, आप सबका भला चाहते हैं। आप राजाओं में शक्ति भरते हैं जिसके द्वारा अधर्म का नाश होता है। राजा भूदेव ब्राह्मण है तो नरदेव राजा है। ब्राह्मण वेद की रक्षा करते हैं और राजा धर्म की रक्षा करते हैं, लोगों को धर्म के मार्ग के ऊपर चलाते हैं। आप छोटे नहीं होते हैं जब निम्रता करते हैं, आपकी शक्ति का कभी कम नहीं होती है निम्रता से। ब्राह्मणों का आप सम्मान करते हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए है। ये आपकी निम्रता विनोद है, आपका ये आपका विनोद है, ये आपका खेल है। अब हम इस विभाग का अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं, 25वां। अब इस 25वें श्लोक में सीधा कहते हैं, आप जो दंड देना चाहें या नहीं देना चाहें आपके इन दो पार्षदों को, भगवान आपकी इच्छा। हमसे भी अपराध हुआ है कि हम आपके निर्दोष द्वारपालों को दंड दिया है, आप चाहें तो हमको भी दंड दे सकते हैं। ये इस श्लोक का भाव है। आप जो इनको दंड दाएं दीजिए, ये निरपराध है। हमने आपके द्वारपालों का अपराध किया है और आप चाहें तो हमें भी दंड दे सकते हैं, ये निरपराध थे। ये जो शब्द कहें प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं। अब तो चार कुमार अपने साप को निरस्त करना चाह रहे हैं दो द्वारपालों के प्रति, क्योंकि अब उनको ये बोध हो गया है, ये चेतना आ गई है कि ये दोनों भगवान के सेवक थे, भगवान की आज्ञा के अनुसार यहां खड़े थे, इसलिए हमने गलती की है, इनको श्राप दिया है। और फिर प्रभुपाद ने एक श्लोक उद्धृत किया है, जरा पढ़िए। आप अकेले, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए, तात्पर्य बताइए कौन सा श्लोक है। ये भागवत का एक श्लोक भगवान ने प्रभुपाद ने यहां ऐसे ही लिख दिया है। हाँ जी, उषा आपका हाथ क्यों ऊपर है? उषा नायक देवी का कौन सा श्लोक है जी? पहले एक बार आपने इस श्लोक का बताया था हमको। यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणा समाश्रिते देवा। ये माता जी नहीं है कि आज जो श्लोक सब बताती है? हाँ जी, उषा नायिका माता जी। ये लगा लो आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो आज आई नहीं लाइन पे। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना समस्त गुणत समास्ते सुरा अभक्त कुतो महत् गुणा धावते बाहर मत। धावतो बहि। पांचवें स्कंद का श्लोक है। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है नरसिंह देव को। ठीक है, ये देखो, ये आपको हम सिर्फ कह रहे हैं कि आपको ऐसे तात्पर्य प्रभुपाद का देखना चाहिए। इसलिए इन भक्तों में कैसे दोष हो सकता है? फिर प्रभुपाद कभी ऐसे गलती भक्त कर भी सकते हैं, वो अचानक दुर्घटना है, उसको कभी भी बहुत गंभीर नहीं लेना चाहिए। तो जय और विजय को जो छाप दिया था उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं चार कुमार। अब उन्होंने समझा कि हमने रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से ये कार्य किया और इसके लिए वो स्वयं भी दंड भोगने के लिए तैयार हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए, भक्तों के प्रति जब हमारा कोई कार्य हो तो कभी भी भक्तों में दोष देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता में लिखा है,
कौन सा श्लोक है जी? लिखा है बड़ा अपराध हो जाए तो भी उसको साधु कहना चाहिए। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का जी? हाँ यही है, यही है, यही है 9वें अध्याय का श्लोक। अपि चेत शुद्धाचारो भजते माम अन्यभग साधुरेव समन्तव्य विवस्तो ही सम्यक विवस्तो ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छि कौन्ते प्रजन में भक्त प्रणश्यति। अब दूसरा विभाग शुरू होता है। इसमें 26 से 32 श्लोक तक भगवान अब जो ये स्थिति ब्राह्मणों के और 2 कुमारों के बीच में स्थिति जो उपस्थिति है उसको अब शांत करके अपना निर्णय बता रहे हैं, रिकनसाइल कर रहे हैं इस स्थिति को। श्री भगवान वाच एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्य। हमारे द्वारपालों ने भी अपराध किया है। अब संश्रम्भ कहते हैं क्रोध को, संभृत समाधि अनुबंध योग। अब ये जाएंगे धरती के ऊपर, असुर भाव में जाएंगे, परंतु ये समाधि में क्रोध से मेरा ध्यान करते रहेंगे हर समय। भूयः सकाशम उपयायत असौ यो नः सापो मय्येव निमित्तस्तद अवेत विप्राः। ब्राह्मणों, मेरी इच्छा थी तभी तो ये आपका साप आपके मुख से निकला है। 29 श्लोक में भगवान कहते मैं चाहता तो इसको निरस्त भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, ये मेरी इच्छा थी। तो यहां लिखा है आपने जो इनको शाप दिया है बड़ा अच्छा किया है, ये मेरी इच्छा थी वास्तव में, इसलिए अब इनको जाने दीजिए बहुत 3 बार असुर की जूनी में। परंतु ये हमेशा क्रोध में मेरा निरंतर ध्यान करके समाधि में रहेंगे और बहुत जल्दी वापस मेरे पास आ जाएंगे। अचेरा बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आ जाएंगे, ये वापस मेरे पास आ जाएंगे। और इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई चीज भगवान की इच्छा के बगैर हो नहीं सकती। तो ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए देवता द्वारपालों को 4 कुमारों के द्वारा शराप दिलाया। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इस भाव को बड़े बड़े आचार्यों ने इसके ऊपर टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की है? भगवान की युद्ध करने की भावना थी, तो कौन भगवान से युद्ध कर सकता? तो भगवान ने युद्ध के लिए अपने ही पार्षद जय और विजय को चुना, इसलिए 4 कुमारों को प्रेरणा दी कि आप आ जाओ। अब और कहां से मिलेंगे भगवान को युद्ध करने के लिए कोई शत्रु? उनको वैकुंठ से ही बुलाने थे, और उनके लिए भगवान आते हैं धरती के ऊपर अवतार लेकर और युद्ध करते हैं। तो भगवान क्रोध भी भगवान में है, लिखा है ये सब में क्रोध होता है, लड़ाई का भाव सब में होता है। तो भगवान में है तब सब में है। अब चौथे अध्याय का 8वां श्लोक में लिखा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। परंतु यहां प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? भगवान असुरों को मारने के लिए आते हैं ना, तो वैकुंठ में तो कोई दुराचारी नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि ये 4 कुमार अपराधी नहीं है, दुराचारी नहीं है। वो भगवान अपने लीला के लिए इनको यहां भेजना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये 4 कुमार वैकुंठ धाम में गए हैं या गोलोक धाम में? कहाँ? गोलोक तो दूर की बात है, वैकुंठ में भी नहीं गए। अगले श्लोक में सुनना जी। हरे कृष्ण। दरवाजे से वापस लौट के आए बेचारे। थैंक यू प्रभु जी। वैकुंठ में कोई असुर हो नहीं सकता, कोई पापी नहीं हो सकता है। इसलिए ये भगवत गीता में जैसे लिखा है, पहले अर्जुन तुम और हम दोनों थे, आपको याद नहीं है, मुझे शायद याद है। ये भगवत गीता के 4थे अध्याय का श्लोक भगवान कहते हैं। ऐसे जय और विजय को भी भगवान ने अपनी इच्छा से धरती के ऊपर भेजा।
अब कहते हैं जैसे कभी हम ड्रामा करते हैं तो हमारे किसी भक्त को जय विजय बना देते हैं, रावण बना देते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई वो असुर है, वो तो केवल ड्रामे में भाग ले रहा है। जब ड्रामा पूरा हो जाएगा तो हम उसको राक्षस, रावण, कंस नहीं कहेंगे, वो हमारे साथ प्रसाद खाएगा, आ जाओ भाई भक्त आ जाओ। ऐसे ही इन दो द्वारपालों को धरती के ऊपर एक अभिनय करने के लिए भेजा गया, भगवान की युद्ध की इच्छा को पूरा करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कभी लोगों को, रावण का पुतला जलाने वालों का वंश नाश हो गया, क्योंकि रावण भगवान का भक्त है, जानना चाहिए जय है, तो फिर उसको जलाने की आपको अधिकार थोड़ी है। रावण जला सकता, राम जला सकता है। राम की जगह के किसी नेता को बुला के बाण चलाओ, वो तो बहुत बड़ा रावण क्रोधित हो जाएगा कि दुष्ट तुम तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा असुर हो, मेरे को मारने का अधिकार केवल राम को है। तो ये जो यहां लिखा हुआ है कि ये एक प्रकार का एक लीला का भाग है और झूठी युद्ध है, मॉक फाइटिंग है। और फिर ये वापस द्वारपाल चले जाएंगे वैकुंठ में थोड़े समय के बाद। तो इसलिए इसको ऐसे समझना चाहिए, इसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा उद्देश्य था। और यहां बहुत लंबा तात्पर्य चक्रवर्ती पाद ने लिखा है। अब भगवान कुमारों को शांत करने के लिए ये शब्द बोल रहे हैं, आप ध्यान में क्रोध से इस योग को पालेंगे और मेरे पास आएंगे। ब्राह्मणों, आपने जो ये शाप दिया ये मेरी इच्छा थी। ये तो असुर जोनी में जाएंगे, असुर जैसा इनका शरीर होगा, फिर भी इनकी शुद्ध सत्व का शरीर है, सामान्य नहीं है। आप जैसे आत्मारामों को कैसे क्रोध आ सकता है? मेरी इच्छा थी, मेरे द्वारपाल मेरी इच्छा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? मेरे मनवृत्ति के विपरीत कैसे जा सकता है? यह भी मेरी इच्छा थी। मैंने ही आपको यहां इनको शराब देने के लिए वैकुंठ में आने की प्रेरणा दी थी। तो वो कहते हैं चार कुमार, आप तो अपने द्वारपालों के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, आप चार कुमार सर्वज्ञ हो, जरा विचार करके देख लो मैंने ऐसे क्यों किया है। आप स्वयं विचार कर लो, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये है कारण जय विजय। जय विजय प्रेम के कारण के भगवान की इच्छा है किसी के साथ युद्ध करने की, और कोई कर नहीं सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं और हम जाना चाहते हैं और हम चले जाएंगे। और कौन भगवान से युद्ध कर रहा है? इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों का अपराध करने का भी एक लीला किया, ताकि उसको भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए धरती के ऊपर असुर बन के जाना पड़े। थोड़ी सी तकलीफ आएगी, लेकिन भगवान तो प्रसन्न होंगे ना। भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और फिर ऐसे लिखा है, ये खास बात है, कहीं आप ध्यान दीजिए इसको। बारह रस है, उसमें 5 स्थायी रस हैं और 7 रस दूसरे हैं। तो इसमें भगवान को वीर रस का आनंद लेना था, तो इसके लिए इनको नीचे भेज दिया। अब और लिखा है ये 2 लाइन, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान आपकी इच्छा है, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आप आते हैं। कोई वैकुंठ से नहीं गिर सकता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। एक कुमारों का वैकुंठ से गिरना भगवान की इच्छा है। एक लाइन देखो, और ये सावधान हमको करने के लिए, साधक को सावधान करना है कि कहीं त्रुटि हो गई, नहीं करनी चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। साधक के लिए सावधानी के लिए
ये लीला का एक भाग है, इसको ध्यान देना चाहिए। अब आगे 27वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं को, अथ ते मुनियो दृष्टवा नयन आनंद भाजनम। अरे जो 4 कुमारों ने थे ना, वो आनंद के उत्सव भगवान की मूर्ति को देख लिया। वैकुंठम तद्वधिष्ठानम, उसने वैकुंठ देखा, वैकुंठ के वैभव को दूर से चमकते देखी। फिर विकुंठम स स्वयं प्रभुम, और वो वैकुंठ जो है वो अपने आप प्रकाशमान था, ये उन्होंने देखा और फिर वहां से वापस लौट आए। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं देखो उन्होंने वैकुंठ में वैकुंठ भगवान को देखने का आनंद लिया, और वो वैकुंठ कैसा था, अपने आप प्रकाशमान था, किसी बिजली आदि की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद कुमार वापस वैकुंठ से लौटे। अब इसमें आप देखिएगा, ये यहां लिखा है, पहले भगवत गीता के इस श्लोक का उदाहरण दिया गया है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि वैकुंठ कितना अपने आप प्रकाशमान है, जहां सूर्य चांद की जरूरत नहीं है, ये प्रभुपाद ने लिखा है। कोई वैकुंठ से नहीं गिरता है, जय विजय की बात दूसरी है। वो भौतिक जगत में भगवान की इच्छा से आए थे, वापस वैकुंठ चले जाएंगे। अब आगे वाले श्लोक में ये बात प्रकट की जाएगी। भगवंतम परिक्रम्य, 4 कुमारों ने भगवान की परिक्रमा की। प्रणिपत्या अनुमान्य च, और भगवान को प्रणाम किया। प्रतिजगमयः परमोदिताम, वापस लौटे बड़े आनंद में। संशतो वैष्णवम श्रियम, संशतो वैष्णवम श्रियम का अर्थ है उन्होंने वैष्णव की महिमा का आश्चर्य से दर्शन किया कि भगवान अपने वैष्णव द्वारपालों से कितना स्नेह करते हैं, इसका आनंद लिया। अब इसमें तात्पर्य बहुत छोटा है, प्रणाम किया। और प्रभुपाद कहते आज भी मंदिर जो हैं विष्णु के, उसमें लोग परिक्रमा भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। यहां प्रभुपाद ने कम से कम 3, वास्तव में विष्णु के मंदिर में 4 परिक्रमा का नियम है। 3 परिक्रमा मेरे को ध्यान में जहां तक आता है, गणपति की करते हैं 3 परिक्रमा, 1 करते हैं देवी की, और आधी करते हैं शंकर की। नेम ये है, विष्णु के मंदिर में कम से कम 4 परिक्रमा करनी चाहिए। ये अपने भक्ति सामित सिंधु में लिखा हुआ है। अब ये हम आ गए 29 श्लोक में। ये भगवान कह रहे हैं अपने पार्षदों का, भगवान अनुगाव आह यातम न भविष्यति असौ सम। मैं चाहता तो इस शाप को नष्ट कर सकता था। ब्रह्म तेज समर्थो अपि, मैं समर्थ हूं ब्राह्मणों के श्राप को खत्म करने में। हंतुम निश्चयी मतम तो मैं, परंतु मैं ये नहीं करना चाहता था क्योंकि ये मेरी इच्छा है। और भगवान अभी कहने लगे जय और विजय को, क्या कह रहे हैं, जाइए डरिए मत, आपकी महिमा, आपका जय हो। ये शब्द कहां देखिए, कोई भय मत करो, अस्तु जाइए। मैं इस श्राप को निरस्त भी कर सकता था, जाइए आपका कल्याण हो, आपकी जय हो, जाइए। मैं इसको समाप्त कर सकता था, लेकिन मेरी इच्छा है और मैंने इसकी अनुमति दी, आप चले जाइए। और यहां 26 श्लोक में जैसे कहा गया है, भगवान की इच्छा से ये सब कुछ हुआ है। कभी भी 4 कुमार ऐसे क्रोधित हो, ये संभव नहीं है। और भगवान के द्वारपाल भी अपराध करे, ये भी संभव नहीं है। और जो वैकुंठ में जाके कभी वापस आ जाए, ये भी संभव नहीं है।
इसलिए सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ। वैकुंठ वाले नीचे नहीं आ सकते, फिर भी ब्राह्मण के श्राप से भगवान ने उनको नीचे भेज दिया। अब जय विजय को भगवान ने देखा कि ये तो बेचारे दुखी हैं। उस समय उन दोनों को भगवान ने शांत करने के लिए कहा, जाओ जाओ भौतिक जगत में जाओ, रो मत, हाय हायकार मत करो, आपका भला होगा। भगवान का हृदय पिघल गया अपने द्वारपालों को देख के, भय मत करो, आपका मंगल होगा। सदा के लिए वहां नहीं जा रहे हो, आप जल्दी वापस वैकुंठ आ जाओगे। मैं सांप को नष्ट भी कर सकता था, नहीं, लेकिन मेरी इच्छा थी, मैं चाहता था कि ब्राह्मण का श्राप जो है वो उसका निराकरण नहीं करना चाहिए, उसको सत्य होने दीजिए। और फिर उदाहरण दे रहे हैं चक्रवर्ती पाद, गरुड़ ने केवल वज्र का सम्मान रखने के लिए इंद्र के अपने एक पंख के भाग को जलने दिया। और इसके आधार पे यहां बहुत बड़ी बात लिखी है कि आपका वैकुंठ में जो स्वरूप है वो सदा यहीं रहेगा, परंतु आप अपने एक विस्तार से असुर बन के धरती पे जाओ, तो वो वहां भी रहेंगे और धरती पे आएंगे। ये लिखा है कि फिर ये आगे एक उदाहरण मिलता है शास्त्र में, भागवत के 8वें स्कंद के 21वें अध्याय के 15, 16, 17 श्लोक, 3 दिए गए श्लोक। इसमें भगवान के पार्षदों का जहां नाम लिखा है वहां जय और विजय का नाम भी है। और यहां आपको अगर भगवान के पार्षदों के नाम का उच्चारण भी करोगे ना, तो उससे वाणी और हृदय पवित्र हो जाएगा। बहुत बड़ी बात लिखी है, देखो क्या लिखा है, नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल्ल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वकेशेनः। और फिर है पतत्रीराट, इसका मतलब है गरुड़, ये नाम है गरुड़ का। पत्रतीराट, इसका मतलब जिसके पंख है। जयंत शुर्तदेव पुष्पदंत सात्वत, ये भगवान के सारे पार्षद है विष्णु के, और इनमें 10,000 हाथियों से ज्यादा बल होता है। और यहां ये अब असुरों को मारने लगे। तो इसका अर्थ है, और बलि और वामन के समय भी जय और विजय का वर्णन हुआ है। और हिरण्याकश्यप होने के बाद भी फिर रावण और कुंभकर्ण बन के उन्होंने जन्म लिया। The explanation of their expansion must be given in order to resolve contradiction. इसका मतलब जय विजय का विस्तार था जो असुर बने। भगवान के पार्षद भी हैं और असुर भी हैं। ये बात एक अलग लिखी है चक्रवर्ती पाद ने, ध्यान में रखनी चाहिए। अब 32वें श्लोक में है, अब आ गया 30वां श्लोक। 29 से 31 तक भगवान जय विजय को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान आगे कह रहे हैं, एतत् पूर्वैव निर्दिष्टम रमया। ये जो श्लोक है इसके ऊपर किसी ने तात्पर्य नहीं लिखा है, और ऐसा कहा जाता है कि ये श्लोक वास्तव में है कि नहीं है इसके ऊपर भी कोई प्रमाण नहीं है। तो इसमें यह लिखा है कि पहले लक्ष्मी जी को आपने अंदर नहीं आने दिया था, वो क्रोधित हो गई थी, इसलिए आपका तो एक बार वैकुंठ से जाना निश्चित हो चुका था, ये लिखा है। ये उनको मैं सोया हुआ था, आने नहीं दिया था, ये कथाओं में आता है। लेकिन इसके ऊपर देखो क्या लिखा है यहाँ। एक और कारण है उनका, लक्ष्मी का क्रोध, उनके पतन का। लेकिन यहां दो दिस वर्स इज सीन इन मेनी एडिशन, इट हैज नो कमेंट्री बिकॉज इट इज नॉट ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड एज ए वर्स। चक्रवर्ती पाद से लिखते हैं, प्रभुपाद ने कुछ नहीं लिखा है इसके विषय में।
अब 31वें श्लोक है, मई संश्रम्भ योगे न, क्रोध में मेरा ध्यान करते हुए, निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, ब्रह्मा ने जो ब्राह्मणों ने आपको श्राप दिया है वो आस्ते आस्ते समाप्त हो जाएगा। प्रत्ययस्तम निष्कातम में निष्कासम में कालेन अल्प्येन, पुनः थोड़े ही समय में आप वापस मेरे पास आके मेरे पार्षद बन जाओगे। आश्वासन दिया भगवान ने जय और विजय को, आप क्रोध में मेरा ध्यान करके मेरे से संबंध में योग में रहकर आप पाप से शुद्ध हो जाएंगे और फिर आप बहुत जल्दी ब्राह्मण के शाप से मुक्त होकर मेरे पास आ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति योग से क्रोध में आप वापस मेरे पास आ जाओगे, ब्राह्मण का श्राप समाप्त हो जाएगा। श्रील मध्व मुनि ने लिखा है कि भक्ति योग के अभ्यास करने से पाप नाश हो जाता है, इसलिए ब्राह्मण के शाप के पाप से भी मुक्त होके भक्ति योग से ये वापस मेरे पास आ जाएंगे। और भक्ति योग बहुत से रसों में हो सकता है, क्रोध भी एक रस है, विभर्त क्रोध ये एक रस है 12 रसों में से। श्रीमद् भागवत में लिखा है, काम से गोपियों ने, क्रोध से कंस ने, ईर्ष्या से शिशुपाल ने, ये एक श्लोक पूरा लिखा हुआ है कि किसी भी भाव से भगवान की भक्ति की जाए तो मुक्ति तो निश्चित है। कोई पार्षद बनता है, कोई मुक्त होता है। कामम क्रोधम भयम, गोपियों ने काम से भगवान को पाया, कंस ने क्रोध से पाया, भक्ति योग क्रोध में किया, भय से हर समय भगवान का ध्यान करना था। और फिर कहते जो भगवान का स्मरण करता है वो भगवान का भक्त है। ये आधा श्लोक जो दिया हुआ है पद्म पुराण का, विष्णु भक्त समर्थो देव, आप जान लो जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो देव हैं। तद विप्रिय असुरा, जो उसके विपरीत हैं वो असुर हैं। भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि देवताओं असुरों दोनों का उद्धार कर सकता है, दोनों इसमें से लाभ से लेते। अब भक्ति का एकमात्र सिद्धांत क्या है? सदा भगवान को याद करो, कभी मत भूलो। सर्वत्र, ये श्लोक किसी को है, याद है? ये तो लिखा पड़ा है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं भक्ति का सिद्धांत है कि कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। सततम कीर्तयन्तु सततम स्मृतयो विष्णु न कदाचित विस्मृते। ये श्लोक जो पद्म पुराण का है, जो भक्ति का साधन, भक्ति का मुख्य सिद्धांत है। नियम है कभी भगवान को, नियम है सदा भगवान को याद करो, और निषेध है कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। ये मुख्य बात कही जा रही है। अब प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं? हाँ जी, भौतिक जगत में बहुत प्रकार के पाप होते हैं, पाप कर्म है, परंतु ब्राह्मण या वैष्णव को अपराध करना ये बड़े से बड़ा पाप है। और इसको निराकरण करने का एक ही रास्ता है, सदा भगवान विष्णु का सुमरण करना। भले अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल क्रोध में हो तो भी लाभ देता है। और कृष्ण भावना इसका उत्तम एक जो विचार है, सदा भगवान को याद किया जाता है। और इस समय विष्णु का सुमरण हरे कृष्ण महामंत्र से किया जाएगा। और इससे पाप नाश हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 32। द्वाहस्थाव आदिश्य भगवान
विमान श्रेण भूषणम। अब इसका अर्थ है, ये कहने के बाद क्या हुआ, भगवान ने अपने द्वारपालों के ऐसे आश्वासन दिया और फिर भगवान वापस अपने धाम में चले गए, जहां बहुत दिव्य विमान थे और भगवान का ऐश्वर्य अतुलनीय था, अद्भुत था। और यहां लिखा है, अब देखिए क्या लिखा है, यहां स्पष्ट दिख रहा है इस श्लोक से कि ये सारी जो घटना कर्म है वो वैकुंठ के दरवाजे, 7वें दरवाजे पे हुआ। दूसरे शब्दों में 4 कुमार वास्तव में वैकुंठ में प्रवेश ही नहीं किया, वो केवल 7वें गेट तक ही पहुंचे। इसलिए उसको वापस भौतिक जगत में आना पड़ा, क्योंकि एक बार वैकुंठ में जाके कोई वापस आ ही नहीं सकता। इसका मतलब वहां पहुंचे ही नहीं, दरवाजे से ही लौट आए। वास्तव में वो अंदर प्रवेश ही नहीं किया, इसलिए वो वापस आए। ऐसे और भी बहुत उदाहरण है बड़े बड़े योगियों के, ब्राह्मणों के। वो अपने योग बल से कभी तक वहां चले जाते हैं भौतिक जगत से ऊपर वैकुंठ तक, परंतु वहां रुक नहीं सकते हैं, वापस लौट आते हैं। फिर प्रभुपाद जी दूसरी बात करते हैं, भगवान वैकुंठ में बहुत ही विमानों से घिरे हुए थे, बड़ा वैभव था वैकुंठ का। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारे जीव ब्रह्मा से लेकर जो भगवान से उत्पन्न हुआ है, वो उन सब कृष्ण उनका या विष्णु उनका स्रोत है। भगवद गीता में लिखा है, अहम सर्वस्य प्रभव, सबकी उत्पत्ति मुझसे होती है। प्रभव का मतलब है उत्पत्ति। ओम तद विष्णु हो परमम पदम, ये देवताओं का काम है विष्णु को स्मरण करना। कोई विष्णु का स्मरण न करके किसी और का स्मरण करेंगे तो भौतिक जगत में नीचे निश्चित रूप से गिरेंगे। और अब ये 33 से लेकर 37 श्लोक तक ब्रह्मा जी अपनी वार्ता को समाप्त कर रहे हैं। तौ तु ग्रीवाण ऋषभौ दुस्तरात हरि लोकतः हत श्रिया ब्रह्म शापात अद्भुतम विगत समयो। अब ब्रह्मा जी कहते फिर क्या हुआ कि वो जो द्वारपाल था ना, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ था, उनका सारा ही जो रूप में तेज था वो समाप्त हो गया, सुंदरता समाप्त हो गई ब्राह्मण के शराब का प्रभाव से, और वो दुखी हालत में वैकुंठ को छोड़ के, भगवान के धाम को छोड़ के उनको जाना पड़ा। छोड़ने के कारण बड़े दुखी हुए। और इसके ऊपर प्रभुपाद की टिप्पणी नहीं है, तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं 34। तदा वैकुंठधिष्णात्, जैसे वो वैकुंठ से गिरे, तयोर निपत्तमानयो हाहाकारो महानासीद विमान आग्रेषु पुत्रकाः। जैसे जय और विजय भगवान के धाम से नीचे गिरे तो चारों ओर से देवताओं ने हाहाकार किया। जो अपने विमानों में था, कैसे हो गया ये, असंभव, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे विचार करने लगे। इसके ऊपर भी श्री प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं दिख रहा है। पुत्र कहा, ओ देवताओं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ओ देवताओं, जब वो नीचे गिर रहे थे वैकुंठ से, धिषणात् सत्यलोक से, जो सुंदर विमान था उसमें हाहाकार हो रहा था, अरे क्या हो गया, द्वारपाल क्यों गिर रहे। अब 35 श्लोक में लिखा है, तानेव हे अधुना प्राप्तौ
पार्षदे प्रवर्तौ हरे दितेर जठरे निवर्षतम काश्यपम तेज उल्बणम। वही द्वारपाल जो ऊपर से गिर रहे थे ना, वो अब दिति के गर्भ में कश्यप के बहुत शक्तिशाली वीरज के द्वारा स्थापित हो चुके हैं। ये है कारण आपके लोगों में अंधकार का। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कश्यप उस वक्त कश्यप के हृदय में क्रोध था। दिति के साथ जब संभोग करने की मजबूरी हो गई तो क्रोध के कारण ऐसा भाव हुआ कि ये दो बच्चे असुर के रूप में उनके गर्भ में आ गए। इसका अर्थ है कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मानसिक स्थिति का स्त्री पुरुष के संभोग के समय। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गर्भदान संस्कार का निर्धारण किया गया है ताकि लोग बहुत ही कहा जाए कि भगवत भाव से किसी भागवत पुरुष को उदर के अंदर आवाहन करके ले आए तो अच्छा है। कारण यहाँ लिखा है कि तेज तो बड़ा था कश्यप के वीरज में, परंतु क्रोध के कारण ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए। और आगे का श्लोक कह रहा है 36, तयोरसुरयोराद्य, अब वो असुर हो गए। तेजस्सह यम यो ही, वह उसका तेज आज भी इतना है कि देवता उसके सामने टिक नहीं सकते। आक्षिपतम तेज एतरहि भगवान तदा विधिस्तस्ति। ये जो तेज है ना इन दो असुरों का, जो जय और विजय हैं, इन्होंने आपके साम्राज्य में अंधकार कर दिया है, आपके शक्ति को कम कर दिया है। और इसका हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हम कुछ नहीं कर सकते हैं, स्वयं भगवान की इच्छा से हुआ है तो वही इसका कोई निवारण करें, हमारे से नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा देवता आप मेरे पास आए हैं लेकिन मैं कर नहीं सकता, भगवान की इच्छा है, वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। और इसमें प्रभुपाद का तात्पर्य है कि वैकुंठ के से पतित होने वाले का प्रभाव भी देवताओं के प्रभाव से 1000 गुना ज्यादा है। ये प्रभुपाद का पहला तात्पर्य का भाव है। असुर हो गए फिर भी देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली थे, देवता उनको निरस्त नहीं कर। यहां तक ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब वो तो उससे भी ज्यादा बलवान थे, भगवान की इच्छा से आए थे, भगवान ही इनका निदान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। उन दोनों के बराबर किसी के पास शक्ति नहीं थी, क्योंकि वैकुंठ के द्वारपाल थे, भगवान के लिए आए थे, भगवान उनके साथ युद्ध का आनंद लेना चाह रहे थे, इसलिए आए थे। भगवान की इच्छा से उनको ये श्राप 4 कुमारों ने दिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को ये दिखाया कि अंधकार क्यों है, भगवान की इच्छा से है। ये द्वारपाल इतने बड़े शक्तिशाली है, देवताओं से महान है, इनको हम बस में नहीं कर सकते। कोई भी इनसे ऊपर, कोई भगवान की इच्छा से ऊपर नहीं जा सकता। और देवताओं आप भी इसको निराकर करने का कुछ प्रयास मत कीजिए, क्योंकि भगवान की इच्छा है। ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे किसी को भगवान ने अगर आदेश दिया है कि भौतिक जगत में विशेष रूप से प्रचार का कार्य करे, कोई उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि भगवान की इच्छा है। कैसी भी स्थिति में वो उसको करेगा। ये प्रभुपाद जी अपना उदाहरण दे रहे हैं कि हमको भगवान ने यहाँ प्रचार के लिए भेजा था, कितनी रुकावटें आई, कितने लोग रोकना चाहे, हमारे भक्तों को जेल में डालने का प्रयास किया गया, लेकिन इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान की इच्छा है। और अब पूर्णाहुति का श्लोक पढ़ के इस अध्याय को आज नमस्कार करेंगे।
कब भगवान हमारे इस संकट का निवारण करेंगे, ये देवता कह रहे हैं। विश्वस्य यः स्थितिः लयोद्भवा हेत्वाद्यो योगेश्वरै अपि दुर्त्यै योगमायाः क्षेमं विधास्यति स नो भगवान् त्र्यधीशस् तत्रा समाधिः विमर्शेण कियान इहारथ। अब इसका अर्थ ये है, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे पुत्रों, भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, वही सृष्टि करते हैं, वही पालन करते हैं, वही संहार करते हैं। ये सब भगवान की योग माया का खेल है। बड़े बड़े योगी इसको नहीं समझ सकते। ये भगवान जो पुरातन पुरुष है, वही हमारे सहायता के लिए आ सकते हैं। क्या हम समय अपना इस विषय के ऊपर विचार करके प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की इच्छा है, जब वो चाहेंगे तब इस कार्य को पूरा करेंगे। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, हमारे विचार से कोई भले उल्टा दिखाई दे, लेकिन भगवान की इच्छा से अगर कोई वो हो रहा है तो कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कभी कभी बड़े बड़े प्रचारकों को शब्द क्या लिखा है, मारा जाता है, बड़े संकट में डाला जाता है। हरिदास ठाकुर जैसे नाम आचार्य को वो 22 चौराहों के ऊपर काजी के आदेश के ऊपर कोड़े मारे गए। हजरत ईसा को सूली पे चढ़ाया, क्रास के ऊपर चढ़ाया गया, उनको मारने का कोशिश किया गया, क्रूसीफाइड। प्रहलाद महाराज को इतना बड़ा संकट दिया गया, पांडव कितनी तकलीफों से गुजरे। ये सब कार्य भगवान की इच्छा से जो विपरीत दिखते हैं, लेकिन कोई भी उससे उसके प्रभाव को रोक नहीं सकता है। हमें कभी दुखित नहीं होना चाहिए इनसे ये कार्य क्यों हुए। समझना चाहिए हमको कि भगवान का कोई बहुत बड़ी योजना है, कोई इच्छा है इसके पीछे। भागवत में इसलिए निर्णय किया गया है, भक्त कभी भी जीवन में कितने भी संकट आए, उल्टी रीति से दुनिया चले, लेकिन दुखी नहीं होते, परंतु फिर भी वो इन सबको सहते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। अंत में भगवत धाम जाएंगे, वो जानते हैं। ये एक श्लोक है, कोई जानता है कौन सा श्लोक है ये भागवत का श्लोक है। और ये हाँ जी, कौन सा श्लोक है? हाँ जी, मैं समझ में नहीं आया, कौन सा श्लोक है? ये है श्लोक, तत्तानुकंपम, ये है श्लोक है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, क्योंकि अंत में लिखा हुआ है कि भगवत धाम जाएगा। ये है श्लोक, ये 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का ब्रह्मा जी की प्रार्थना का श्लोक है। श्लोक नंबर बता लें सबको ताकि याद हो जाए। यस्या अनुकंपा विपाकम मन वचः, मन से वचन से भगवान की सेवा करते रहेंगे तो दाय भाक, ये श्लोक का भाव है। कौन सा श्लोक है सबको बता दीजिए जी।
अब हम पूर्ण आहुति में पहुंच गए, ये अध्याय तो समाप्त हो गया। बोलिए। और देखो नीचे लिखा हुआ है, ब्रह्मा ने कहा कि यहाँ जो अंधकार हुआ है इसका कोई निराकरण अभी नहीं हो सकता है, भगवान की जैसे इच्छा होगा, भगवान की इच्छा से हो रहा है। ब्रह्मा ये सब जानते थे, क्योंकि बड़े भक्त थे इसलिए समझ सकते थे। यहाँ भक्ति वेदांत 16वें अध्याय का तात्पर्य पूरा हुआ। जय और विजय का वैकुंठ से भौतिक जगत में 4 कुमारों के शराब से आना। अब आपका क्या प्रश्न है? ये बहुत बड़े संकट के बाद हमने इस अध्याय को पूरा किया, क्योंकि भाई शराब ब्राह्मणों का और वैकुंठ से गिरना इतना आसान नहीं है, इसको पढ़ने में बहुत समय लग गया। और किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं तो समाप्त करें जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने इतना समय देकर बहुत सुंदर इसका वर्णन किया। एक प्रभु जी जिज्ञासा थी कि 26 श्लोक में जब आप, ये तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे आपने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो भगवान के ऐसे भगवान की जो इच्छा होती है उसी के अनुसार युद्ध करने के लिए भक्त आते हैं, तो वो भी भक्ति होते हैं, वैकुंठों से आते हैं, भगवान उन्हीं का चयन करते हैं। तो जो इसमें क्या कर रहा है? लेकिन जैसे अगर हम ये भी देखते हैं चल रही बेटा कि जैसे जो इसमें कंस द्वारा भेजे गए थे इतने असुर, जैसे भौमासुर या जिनकी जो 5 प्रकार की मुक्ति होती है कि वो ऊपर तक उसके अकॉर्डिंगली ही होती है जैसा उनका भाव होता है। अब जैसे जो पूतना भी थी, उसको उसका जो भाव था उसके अकॉर्डिंगली उसको भगवान ने माँ का स्थान दिया अपने गोलोक में भी। तो उनमें उन भक्तों की कैटेगरी में या जो असुर होते हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है जिनको सायुज्य सारूप्य या आप देखिए दो बातें हैं। एक पहली बात है कि भगवान के लीला में कौन वास्तविक असुर हैं और कौन भक्त हैं जो लीला में भाग लेने के लिए असुर का कार्य कर रहे हैं। पहले तो ये विभाजन करना पड़ेगा। जैसे हिरण्याकश भक्त है, असुर नहीं है। रावण भक्त है, असुर नहीं है। शिशुपाल भक्त है, असुर नहीं है। ये तो भगवान की लीला के पास। कंस असुर है, कंस काल नेमी असुर है, जो असुर है इसलिए आया है। उसको भगवान ने मारा है तो उनको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। लेकिन शिशुपाल को मारा है, ये वापस में वैकुंठ में जाएगा पार्षद होके उधर, ये सायुज्य मुक्ति नहीं होगी इसकी। तो पहले हमको ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन असुर है और कौन भक्त है जो लीला में भाग ले रहा है। जैसे धृतराष्ट्र असुर नहीं है, उसके पुत्र भी असुर नहीं है। दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है, आया ही है बलराम जी के साथ वहां से। उसने कहा मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं। वो नवात कवचों का कुछ राजा था, बोला मैं आपको, तो बोला आप आइए दुर्योधन होके। तो ऐसे हमारे को निर्णय करना पड़ेगा कि कौन वास्तविक असुर है। जैसे भौमासुर आदि तो वो असुर हैं। नहीं, भौमासुर जैसे असुर नहीं है, भगवान का जो बेटा है बारादेव का, परंतु इस वक्त उसमें असुरी भाव आ गया है तो भगवान ने उसका उद्धार कर लिया। तो वो भगवान का बेटा है तो फिर वो भगवान के धाम में ही जाएगा। तो ये इसके ऊपर निर्भर है कि हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि कौन से वास्तविक असुर हैं और कौन से असुरों का अभिनय कर रहे हैं। तो जो अभिनय कर रहे हैं वो जो पार्षद है वहां जाएंगे, और जो असुरों को भगवान मारते हैं उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। वो भगवान के धाम में नहीं जाते हैं, ब्रह्म में लीन होते हैं। जैसे ज्ञानियों को मिलती है मुक्ति, वैसे उसके बराबर उनको मिलती है योगियों के। इसका उदाहरण दिया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि एक कोई देश के सीमा के ऊपर रहता है और कोई राजा के घर में रहता है। दोनों में अंतर है। जैसे भक्त जो है भगवान के पार्षद होकर महल में रहते हैं, और जो ये असुर आदि है या ज्ञानी है ये सीमा के ऊपर ब्रह्मलीन होते हैं। इन दोनों ही भगवान के पास जाते हैं। वो भी भगवान का है, वो भी भगवान का है, परंतु एक घर के अंदर पार्षद है और दूसरा सीमा के ऊपर है। हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी।
कंस भी तो जय या विजय का ही वो था ना? नहीं, कालनेमी असुर था। जो पद्मावती महाराज उग्रसेन की पत्नी अपने मैके गई हुई थी विदर्भ देश में, वहां आकाश से महाराज उग्रसेन का रूप धारण के नीचे उतरा और उसकी पत्नी पद्मावती के उदर में कालनेमी राक्षस ने अपना बीज रखा। तो कंस कालनेमी राक्षस है। अच्छा प्रभु जी, हम सोचते थे कि शायद ये भी जय या विजय ना का ही ना वो ना है। ना ना ना। और इस लीला में जो है जय विजय का है शिशुपाल और दंडवकर। शिशुपाल दंडवकर, ये जय और ठीक विजय है। है। हरे जय और विजय इन दोनों को भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने अपने हाथों से वापस अपने धाम पहुंचाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक बार दंतवक्र के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बारे में कुछ भी अब 10वें स्कंद भागवत में पढ़ लीजिए कि भगवान द्वारका से दंतवक्र के उद्धार करने के शिशुपाल के उपरांत आए थे, और दंतवक्र को उद्धार करने के बाद भगवान सारे ब्रजवासियों को वापस गोलोक में भेज दिया और स्वयं दूसरे रूप से फिर द्वारका गए। तो ये कथा है। दंतवक्र, ये शिशुपाल, ये जय विजय थे जो तीसरे अवतार में आए, जिनका भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार करके अपने धाम वापस भेज दिया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवक्र दतिया में रहता था, जो अभी दतिया है ना, ये उसकी राजधानी थी। दतिया दंडवक्र में रहता था। दंडवक्र दतिया का था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये भगवान के, जैसे पूतना है, भौमासुर है, ये भगवान के भक्त हैं और इनको भगवान के धाम में पार्षद के रूप में जाएंगे, ये हम कैसे निर्णय करेंगे, कैसे पता चलेगा? अध्ययन करेंगे तब ना, अध्ययन करेंगे। वो बलि महाराज की बहन थी पूतना, बलि महाराज की बहन थी, इसका मतलब असुर थी। फिर भी भगवान ने उसके ऊपर कृपा करके धात्री गति दे दी वैकुंठ में और गोलोक में। बलिराम अगले जन्म में, उसका पूर्व जन्म है ना, बलि महाराज की बहन थी विद्या, क्या नाम था उसका, हाँ नाम भी आएगा मेरे जबान पे। और वो जब वामन देव को देखा तो मन में आया तो बेटे की तरह इसको गोद में बिठा के दूध पिलाना चाहिए। जब बलि महाराज को बांध दिया भगवान ने वर्ण पास से, तब कहा तो इसको तो विष देना चाहिए। तो उसके मन में दो भाव आए, तो भगवान ने उसके दोनों भाव पूरे करने के लिए पूतना के रूप में उनको माँ का स्थान दे के दूध भी पिया, और उसने कहा था विष देना है, तो विष भी वो लेकर आई। तो इसका नाम विद्यावली, नहीं मेरे को याद आएगा, ये अभी जबान पे नहीं आ रहा है। रतनमाला प्रभु जी। हरे कृष्ण। रतनमाला प्रभु जी नाम था। क्या नाम था? क्या नाम था? रतन, हाँ रतन, रतनमाला, रतनमाला मेरे ख्याल रतनमाला, थोड़ा सा नाम में और मेरे जबान पे वो रतनमाला जो थोड़ा सा टेढ़ा है, रतनमाला है, थोड़ा सा अंतर है। हरे कृष्णा। ये गर्ग संहिता में जितने भी असुर के रूप में आए हैं उनके पूर्व जन्म की कथाएं लिखी हुई हैं कि कौन असुर थे, कौन शराब से है आए थे। जैसे हम जानते हैं वो अजगर को मारा था, वो सुदर से कुछ गंधर्व थे, हा हु ये सब ऐसे आए थे किसी शराब से। तो ये पूरा अध्ययन करके हमको अलग अलग करने पड़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, पूतना जो थी वो राक्षसी थी कि वो भी कोई भगवान की भक्त ने पूतना? भक्त नहीं थी, मैंने आपको अभी बताया, बलि महाराज की बहन थी पूरे पूर्व जन्म में। और वो रतनमाला कह रहे हैं, रतनमाला ही है ऐसे कुछ नाम है। और उसकी इच्छा ये थी, इसलिए इस जन्म में भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। तो प्रभु जी थी तो वो आसुरी ना, जैसे आपने बोला जो असुर है वो कौन सी गति पाते हैं, मतलब वो गोलोक धाम नहीं जा सकते, और जो आसुरी नहीं है पार्षद है वो ही जाते हैं गोलोक धाम। तो फिर वो तो आसुरी थी,
नहीं, भगवान की इच्छा है किसी असुर को भी कभी, इसलिए इससे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है? उद्धव कहता है इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है कि मारने वाली को भी धात्री गति दे दी, यशोदा की सेवा की दासी बना दी। धात्री गति का मतलब है दूध पिलाने वाली, माँ के साथ में मासी जैसे होती है ऐसी। ये भगवान की उदारता है। किसी के ऊपर भगवान कृपा करना चाहे, और इसको कहते हैं भगवत्ता में भगवान ने उसको विश्व वाले भाव को देखा ही नहीं, उनको सिर्फ दूध पिलाने वाले भाव को देखा। ये भगवान की भगवत्ता है। वास्तव में असुर भी तो आखिर भगवान ने ही पैदा किए हैं, कोई अपने आप कहीं और से तो नहीं आए हैं। जिनको जितने दिन असुर जूनी में रखना है रखते हैं, उसके बाद वापस क्लेम कर देते हैं। ये 16वें अध्याय में लिखा है कि बहुत जन्मों में असुर जूनी में जाते हैं और फिर एक समय आता है तो उनको भगवान वापस रिक्लेम कर लेते हैं। आखिर हैं तो भगवान के। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन, बहुत अच्छा आपने समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे संशय दूर हो गए प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम